क्लास 9th प्रश्नावली 1.4 को करेंगे। तो एनसीईआरटी मैथ कक्षा 9 के क्लास 9th के मैथ को हम एक्सरसाइज 1.4 को आज करेंगे। तो इसमें 2 सवाल हैं हमारे, दोनों को ही हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाएं। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब है संख्या को जूम करके एक तरीक़ा से। तो जूम करने के लिए हम इस टाइप से ऐसे जूम करके दिखा सकते हैं। तो ऐसे तो हम इसको दिखा नहीं सकता, तो कॉपी पे हम इसको अपने तरीके से इसको हम शो करा सकते हैं। तो करते हैं, पहली संख्या क्या है हमारे पास, 3.765। दिया जाएगा क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4। पहला सवाल दे रखा है, इसको देखो बराबर पार्टों में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए स्केल का यूज़ कर सकते हैं हम। तो नंबर दे रखा है हमें 3.765। अब ये जो नंबर है 3.76, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में है। तो ये नंबर कहाँ आएगा हमारा, 3 और 4 के बीच में। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर दिया गया नंबर 3 और 4 के बीच में आएगा। तो दिया गया दी गई संख्या 3 और 4 के बीच में आएगी या फिर होगी। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक नंबर लाइन बनानी है। तो एक पैमाना लेकर हम एक नंबर लाइन खींच सकते हैं। तो इसका डिफरेंस हम 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, जिससे कि बड़ा हमें दिख जाए। तो बीच में कहीं भी किसी पॉइंट पर एक पर 0 मान सकते हैं। माना ये 0 मान लिया, तो इधर हमारा -1 -2 ऐसे चलता रहेगा। इधर 1 2 3 4 5 ऐसे आते रहेंगे। तो जो हमारा नंबर है वो कहाँ पर आएगा, 3 और 4 के बीच में। तो इसको क्या करना है, हमें 3 और 4 के बीच में क्या करना है, जूम करना है इसको। जूम मतलब बड़ा आवर्धन लेंस से इसको देखना है। और प्रत्येक नंबर के बीच में क्या करना है, 10 बराबर पार्टों में इसको डिवाइड करना है। तो आवर्धन करके, तो यहाँ देख सकते हैं, आवर्धन करने पर 3 और 4 के बीच को क्या करना है, आवर्धन मतलब जूम करके देख रहे हैं। तो और क्या करना है, हमें इसको 10 बराबर भागों में बांटना है। आवर्धन करने पर 10 बराबर भाग में बांटने पर। तो इसके लिए एक लाइन खींच लेंगे फिर से। ये हो जाएगा। तो इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखो 1 सेंटीमीटर पे ले सकते हैं हम लगभग इसको। यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर भागों में बांट लिया। अब 3 और 4 के बीच में तो हमारी पॉइंट वाली संख्या मिलेंगी। तो इसका मतलब ये संख्या है 3.0 होगा। ये वाली संख्या कौन सी होगी, 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और ये 3.9 और ये आ जाएगा 4.0 1 2 3। तो देखो 3 रह गया हमारा, 3 4 5 6 7 8 9 3.9 आएगा और ये आ जाएगा 4.0। तो यहाँ से 3 से चल लेते हैं 4 तक आ गए। इसके बीच में 10 बराबर भाग हो गए। अब हमारा नंबर क्या है हमारे पास, 3 और 3 और 4 के बीच में को पॉइंट के बाद कितना, 7। तो 7.76 है। तो इसका मतलब 7 और 8 के बीच में मिलेगा पॉइंट, 3.7 और 8 के बीच में। इसको जो नंबर को हम जूम करेंगे अगली बार 7 और 8, तो हमारा जो नंबर मिलेगा इसके बीच में मिलेगा। इसको क्या करना है, जूम करना है।
फिर से लिखेंगे हम इसमें, दिया गया नंबर 3.7 व 3.8 के बीच होगा। तो आवर्धन करने पर या फिर जूम करने पर, बड़ा करने पर लिख सकते हैं, जूम करके 10 बराबर भाग में बांटने पर। तो फिर से बराबर बांट लेंगे, तो एक संख्या लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींच लेंगे और उसको 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने बराबर भागों में बांट लिया। तो ये आया हमारे पास 3.7, 0 से स्टार्ट करेंगे, 3.71 और यहाँ पर 3.72 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और यह आ जाएगा 3.77 की जगह 9 था तो यहाँ आ जाएगा 8। और देखो 3.8 लास्ट वैल्यू थी, ये आ गया हमारा, 3.7 से लेकर चले थे, ये आ गया। अब इसके बीच में आ रहा है, तो इसके बीच में भी नंबर हमारा क्या दे रखा है, 3.765। तो 7 तो ले लिया, 6 कहाँ आएगा हमारे पास, 6 और 7 के बीच में, तो आ जाएगा 7.6 और 7.7 के बीच में नंबर आएगा, ये वाला जो आएगा हमारे पास। तो 7.6 और ये इसके बीच में आएगा। तो फिर से क्या करना है, हमें इसे जूम करना है, फिर से लिखेंगे हम इसमें, दिया गया नंबर 3.76 व 3.77 के बीच आएगा। तो जूम आवर्धित करके या जूम करके 10 बराबर भाग में बांटने पर। तो 10 बराबर भाग में हम बांटेंगे। देखो ये लैंग्वेज भाषा अपने तरीके से तो आप लिख सकते हो पेपर में, हम तो बस सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं, बाकी का ऐसा भी करना चाहे ऐसे कर सकते हैं, और अगर आपकी कुछ और भाषा चेंज करना चाहो तो लिख सकते हैं। बस हमारा क्या है, उस सवाल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए भाषा। तो फिर से करेंगे, इसको एक लाइन खींचेंगे, 10 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं जो डिफरेंस ले रहा हूँ, पहले 1 सेंटीमीटर का लिया था, 1.5 का ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। अब बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए, 2 पॉइंट के बीच की जो है दूरी बराबर होनी चाहिए। तो यह आ जाएगा हमारे पास 3.76 और 7 के बीच में। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.769। तो यह आ जाएगा 7। तो लास्ट वैल्यू आ गई हमारी 3.77 और ये आ गई। अब वैल्यू क्या थी हमारे पास, नंबर था 3.765। तो प्रॉपर नंबर मिल चुका है हमें ये। तो 3.765, तो ये नंबर हमारा कहाँ पर डिनोट होगा, यहाँ पर 3.765, ये इसका आंसर आ जाएगा पूरा। इस प्रकार से हमें ये पूरा करना है। तो ऐसे ही हम किसी भी नंबर को हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब इसके बाद
दूसरा सवाल और दे रखा है इसमें देखो रिपीटेशन वैल्यू दे रखी है। तो 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को दिखाएं। तो 4.26 का मतलब है 26 26 26 कई बार आ रहा है, अनंत बार आ रहा है। तो इसको भी ऐसे करेंगे प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है हमें 4.26 पर बार। तो इसको लिख सकते हैं हम 4.26 26 26 26 ऐसे ही आता रहेगा। और हमें जो दिखाना है 4.26 26 इस नंबर को दिखाना है हमें। तो इसको करते हैं प्रोसेस। अब सबसे पहले ये देखेंगे ये नंबर कहाँ आएगा। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया नंबर 4 व 5 के बीच में 4 और 5 के बीच में आएगा। तो नंबर लाइन बना लेंगे हम जैसे पहले बनाई थी। तो 1 2 तो इनके बीच के जो पॉइंट लेने हैं हमें बराबर दूरी लेने हैं। अब यहाँ से इसे मान सकते हैं 0 मान लिया, -1 आएगा, इधर -2 ऐसे ही चलता रहेगा। इधर 1 इधर 2 इधर 3 4 5 6 7 ऐसे ही आता रहेगा। और नंबर कहाँ आएगा हमारा 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 हमारा कौन सा ये है। तो इसको क्या करना है जूम करना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे आवर्धित करने पर या जूम करने पर। तो 4 व 5 वाले भाग को आवर्धन या फिर जूम करके 10 बराबर भाग में बांटने पर 10 बराबर भाग में बांटने पर। तो जूम करेंगे इसको। तो नंबर लाइन बना लेंगे एक। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 बराबर भाग हो गए हमारे। अब इन पर संख्या लिख लेंगे 4 और 5 के बीच में। तो 4.0 और यहाँ जाएगा 0.0। तो यहाँ जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 सॉरी कहीं गलती होगी 1 2 3 4 आएगा यहाँ पर, फिर 5 आएगा, फिर 6 फिर 7 फिर 8 और यहाँ 4.9 फिर 5 आ जाएगा। अब नंबर हमारा क्या था 4.2। 4.2 कहाँ पर आएगा हमारा 4.2 और 3 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब जो नंबर है हमारा इसके बीच में आएगा। तो इसको क्या करना है हमें फिर से जूम करेंगे। तो इस लिखेंगे दिया गया नंबर 4.2 व 4.3 के बीच में आएगा। जब बीच में आएगा तो जूम करके 10 बराबर भाग में बांटने पर। तो 10 बराबर भाग में बांट लेंगे इसको। तो फिर से करेंगे लाइन को। एक 2 3 5 6 7 8 9 10। तो यह आ जाएगा हमारे पास 4.20 से चलेंगे और यह आ जाएगा हमारे पास 4.30 तक। तो 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27
4.28, 4.29 और 4.30 हो जाएगा ये। तो इन दोनों के बीच में आ गए। अब फिर से क्या आएगा हमारा, देखो 4.26 है तो 6 पॉइंट, वो 6 से 2 है तो 6 और 7 के बीच में आएगा तो 4.26। तो हमारा जो नंबर आएगा इसके बीच में आएगा। इसको क्या करना है हमें, फिर से क्या करना है, जूम करना है। तो इसको जूम करेंगे और फिर से वही भाषा लिखेंगे, दिया गया नंबर हमारा इतने और इतने के बीच में है और इसको हमें जूम करके 10 बराबर भागों में बांटने पर। तो इसको आप लिख लोगे, यही प्रोसेस जो ऊपर लिखा है हमने। किसको जूम करना है हमें, 4.26 वे 4.27 को। तो फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे। इतना तो देखो कर सकते हैं, हर बार यही करना है हमें प्रोसेस, ये आ जाएगा। अब 4.26 जीरो से चलना है हमें 4.27 तक, 270 तक। तो यह आ जाएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.263, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 ये आ जाएगा। तो अब नंबर 6 आ गया। अब इस अगला जो नंबर होगा हमारे पास क्या था, 2 हो गया, 6 हो गया, फिर 2 आ गया। तो 2.26 है तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो इसको हम लिख देंगे, इसके और इसके बीच में नंबर आएगा। तो फिर से इसको क्या करना है हमें, जूम करना है। इसको जूम करके देखेंगे तो फिर से 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 4.262 वे 4.263 को जूम करने पर और उसको 10 बराबर भागों में बांटने पर। फिर से करेंगे इसी प्रोसेस को, फिर 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें स्टार्ट करना है 4.2620 से और ये आएगा हमारे पास 4.2630 तक। तो नंबर आ जाएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 आ गया। अब नंबर क्या था हमारा, 4.2626। तो 4 डिजिट तक ही निकालना था। तो ये डिजिट हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट मिल गई है, 0.262। तो ये नंबर हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो ये नंबर आ गया हमारे पास 4.2626। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम और भी किसी को भी हम कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आने वाले टाइम में वीडियो और मिल जाएंगे। पिछली वीडियो हम पूरी करा चुके हैं, पिछली एक्सरसाइजों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे की वीडियो मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।